सुप्रभातम बच्चों। आज हिंदी की कक्षा में हम पढ़ेंगे घर की याद। घर की याद इस कविता के कवि हैं हिंदी के प्रसिद्ध कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी। इनके जीवन परिचय को हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो कविता को जाने उसके पहले हम देखते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी का जीवन परिचय। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 1913 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में हुआ। इन्होंने जबलपुर से उच्च शिक्षा प्राप्त की। इनका हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत भाषाओं पर विशेष अधिकार था। इन्होंने शिक्षक के रूप में भी कार्य किया। फिर कल्पना पत्रिका, आकाशवाणी व गांधी जी की कई संस्थाओं से जुड़े रहे। इनकी कविताओं में सतपुड़ा अंचल, मालवा आदि क्षेत्रों के प्राकृतिक वैभव को देखा जा सकता है। इनके पुरस्कारों को यदि हम देखें तो इन्हें साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार तथा समाज सेवा के मद्देनजर भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से भी अलंकृत किया। इनका देहावसान 1985 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचनाओं पर हम ध्यान दें तो इनकी रचनाओं में प्रमुख है सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम न मम आदि। गीत फरोश इनका पहला काव्य संकलन है। गांधी पंचशती की कविताओं में कवि ने गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है अपनी रचनाओं के माध्यम से। काव्यगत विशेषताएं यदि हम इनकी देखें तो इनका लेखन सहज और सरल व्यक्तित्व के से परिपूर्ण है। भवानी प्रसाद मिश्र जी ये कविता साहित्य और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख कवियों में से एक है। गांधीवाद में इनका अखंड विश्वास था। इन्होंने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। इनकी कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया। इनकी कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने का अद्भुत क्षमता दिखाई देती है। इसी कारण इनकी कविता सहज और लोक के करीब है। आइए अब हम कविता का सारांश देखें। हमारी कविता है घर की याद। कवि को घर की याद आ रही है। इस कविता में कवि ने घर के मर्म का उद्घाटन किया है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापना की पीड़ा सालती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। हम सब भी ये जानते हैं कि हम जब घर में रहते हैं तो हमें किसी की भी आवश्यकता महसूस नहीं होती, परंतु उनकी कीमत हमें तब पता लगती है जब हम घर से दूर होते हैं या अकेले होते हैं। ठीक ऐसा ही कवि के साथ भी हो रहा है। कवि सावन के बादलों को देखते हैं तो उन्हें घर की याद आती है, सभी सदस्यों की याद आती है, उन्हें अपने भाई बहनों की याद आती है। उनकी बहन अब मायके आई होगी। कवि को अपने अनपढ़ पुत्र के दुख से व्याकुल परंतु स्नेहमयी माँ की याद आती है। वे पत्र भी नहीं लिख सकती, यानी उन्हें इस बात का भी दुख है कि उनकी माँ उन्हें खत भी नहीं लिख सकती। कवि को अपने पिता की याद आती है जो बुढ़ापे से दूर है। वे दौड़ सकते हैं, खिलखिलाते हैं, वो मौत या शेर से नहीं डरते। उनकी वाणी में जोश है। आज वे गीता का पाठ करते, दंड लगाकर जब नीचे परिवार के बीच आ रहे होंगे तो अपने 5वें बेटे को न पाकर रो पड़ेंगे। अर्थात उन्हें परिवार के एक एक सदस्य की याद आती है, उनके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप याद आते हैं।
और अपने आप को वहाँ न पाकर वे दुखी होते हैं। माँ ने उन्हें समझाया होगा। कवि सावन से निवेदन करता है कि तुम खूब बरसो, किंतु मेरे माता पिता को मेरे लिए दुखी मत होने देना, उन्हें मेरी याद मत आने देना, उन्हें मेरा संदेश देना कि मैं जेल में खुश हूँ, मुझे खाने पीने की दिक्कत भी नहीं है, मैं यहाँ स्वस्थ हूँ। उन्हें मेरी सच्चाई मत बताना कि मैं उनकी याद करके यहाँ पर निराश हूँ, दुखी हूँ, असमंजस में हूँ। हे सावन, कवि सावन से अर्थात वर्षा से निवेदन करते हैं कि तुम मेरा संदेश देकर उन्हें हिम्मत देना। इस प्रकार कवि ने घर की अवधारणा का चित्र इस कविता के माध्यम से हम सब के बीच रखा है कि घर का क्या महत्व है। हमें घर परिवार के लोगों के कीमत को समझना चाहिए। धन्यवाद।